जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं आंवला नवमी की कथा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली नवमी तिथि को इस दिन को आंवला नवमी और अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन धात्री पूजन यानी कि आंवले के वृक्ष का पूजन करना बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। इस दिन आंवले वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना, माता लक्ष्मी का पूजन करना, भगवान शिव का पूजन करना, सूर्यादि पंच देवता का पूजन करना, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। आप सभी भक्तों को आंवला नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। कार्तिक शुक्ल नवमी को व्रत, पूजा, तर्पण आदि का अनंत फल होता है और वह अक्षय हो जाता है, इसलिए इसका नाम अक्षय नवमी है। इस दिन गौ, पृथ्वी, सोना और वस्त्राभूषण का दान करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी मिट जाते हैं। इसे ही धात्री नवमी और कुष्मांड नवमी भी कहा जाता है। इस दिन प्रातः काल स्नान आदि करके आंवले वृक्ष के नीचे पूर्व की ओर मुख करके बैठ करके खोटसोपचार या पंचोपचार पूजन विधि के द्वारा इस दिन विशेष प्रकार से आंवले वृक्ष का पूजन करना चाहिए। आंवले के वृक्ष में जो कि दूध की धारा गिरानी चाहिए। ओम धात्रेय नमः इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए आंवला वृक्ष का पूजन करना चाहिए और आंवले के वृक्ष में इस दिन कच्चा सूता जो कि मौली भी लपेटना चाहिए। आंवले वृक्ष का पूजन जो कि स्वयं माता लक्ष्मी ने भी इसका पूजन किया था। कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को आंवले के वृक्ष में जो कि भगवान शिव जी और भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए इस दिन पूजन करना और आंवले वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करना, यह सब जो कि अनंत गुना पुण्य फलदायक माना गया है। इस कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को इस दिन सुपक्व यानी कि कुष्मांड, अच्छा पका हुआ कोहला, कुम्हड़ा लेकर उसके अंदर जो कि रत्न, स्वर्ण, रजत या रुपया आदि रख करके इसका गंधादि से पूजन करके इसका दान करना चाहिए। यह अनंत गुना पुण्य फलदायी माना जाता है। तो आइए सुनते हैं आंवला नवमी की कथा। अगर आप आंवला नवमी के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं आंवला नवमी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। आंवला नवमी कथा के अनुसार बहुत पहले एक सेठ था। वह सेठ जो कि हर साल आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराता था। इसके साथ ही जो कि सोना, चांदी आदि भेंट देता था। लेकिन यह सब चीजें सेठ के बेटे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। ऐसे में वह अपने पिता से खूब झगड़ते थे। इस बीच इन सभी चीजों से तंग आकर सेठ से घर इन सभी चीजों से तंग आकर जो कि सेठ ने घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर बस गया। इसके साथ ही जीवन यापन के लिए एक छोटी सी दुकान रख ली। इसके साथ ही उस दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगाया। भगवान की कृपा इतनी हुई कि दुकान खूब चलने लगी। इसके साथ ही उसने अपने नियम को न तोड़ते हुए हर साल आंवला नवमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ साथ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देता था। वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया। ऐसे में सेठ के बेटों को समझ आने लगा कि वो अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती के लिए उनसे माफी मांगने लगे। फिर पिता के कहने के बाद उन्होंने भी आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू कर दी और दान करने लगे। इसके प्रभाव से सेठ के बेटे के घर पहले की तरह खुशहाली आ गई और सुख समृद्धि के साथ सभी रहने लगे। दूसरी कथा के अनुसार एक व्यापारी और उसकी पत्नी जो कि काशी में रहते थे, उनकी कोई संतान ना थी। इसी कारण व्यापारी की पत्नी हमेशा दुखी रहती थी और उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन उसे किसी ने कहा
कि अगर वो संतान चाहती है तो किसी जीवित बच्चे की बलि जो कि भैरव बाबा के सामने दे दे, इससे उसको संतान की प्राप्ति होगी। उसने यह बात अपने पति से कही, लेकिन पति को यह बात फूटी आंखें भी ना भाई। पर व्यापारी की पत्नी को संतान प्राप्ति की चाह ने इस तरह बांध दिया था कि उसने अच्छे और बुरे की समझ को ही त्याग दिया था और एक दिन एक बच्चे की बलि जो कि भैरव बाबा के सामने दे दी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे कई प्रकार के रोग हो गए। अपनी पत्नी की यह हालत को देखकर व्यापारी बहुत दुखी था। उसने इसका कारण पूछा, तब उसकी पत्नी ने बताया कि उसने एक बच्चे की बलि दे दी है, उसी के कारण ऐसा हुआ है। यह सुनकर व्यापारी को बहुत क्रोध आया और उसने उसे बहुत मारा पीटा, पर बाद में उसे अपनी पत्नी की दशा पर दया आ गई और उसने उसे सलाह दी कि वो अपने इस पाप की मुक्ति के लिए गंगा में स्नान करे और सच्चे मन से प्रार्थना करे। व्यापारी की पत्नी ने वही किया। कई दिनों तक गंगा स्नान किया और तट पर पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की। इससे प्रसन्न होकर माता गंगा ने एक बूढ़ी औरत के रूप में व्यापारी की पत्नी को दर्शन दिए और कहा कि उसके शरीर के सारे विकार दूर करने के लिए वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन वृंदावन में आंवले का व्रत रख उसकी पूजा करेगी तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। व्यापारी की पत्नी ने बड़े विधि और विधान के साथ पूजा की और उसके शरीर के सभी कष्ट दूर हो गए और उसे सुंदर शरीर प्राप्त हुआ। साथ ही उसे पुत्र की भी प्राप्ति हुई। तभी से महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा से आंवला नवमी का व्रत रखती हैं। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ आंवला नवमी का व्रत करते हैं, इस दिन धात्री वृक्ष का पूजन यानी कि आंवले वृक्ष का पूजन करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव जी, सूर्यादि पंच देवता आदि का पूजन करते हैं। उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा विष्णु भगवान की कृपा से उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, सर्व देवी देवता की जय। इस बार आंवला नवमी का व्रत जो कि 2 नवंबर 2022 दिन बुधवार को किया जा रहा है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि प्रारंभ समय जो कि 1 नवंबर 2022 दिन मंगलवार रात्रि 11:05 और 9वीं तिथि की समाप्ति होगी 2 नवंबर 2022 दिन बुधवार रात्रि 9:11। सूर्योदय का समय होगा 2 नवंबर को जो कि सुबह 6:06 और सूर्यास्त शाम 5:16। आंवला नवमी तिथि के दिन राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 11:42 से दोपहर 1:05 तक। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। आंवला नवमी पूजन के लिए जो शुभ मुहूर्त है वह शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार समय जो कि लाभ और अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 6:06 से सुबह 8:53 तक। उसके बाद फिर शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त जो कि सुबह 10:17 से सुबह 11:41 तक होगा। इस दौरान धात्री वृक्ष का पूजन करे, भगवान विष्णु, भगवान शिव का पूजन करे, सूर्यादि पंच देवता आदि का पूजन करे तो लाभकारी होगा। इस दिन जहाँ तक हो सके गरीबों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को भोजन कराए, जहाँ तक दान पुण्यों का कार्य कर सके, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है और इससे अक्षय फलों की प्राप्ति होती है तथा भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा से सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।